अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ आज मौजूद नहीं है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों यहाँ पर टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकलकर मैं मौजूद हूँ। आज आपने मेरा स्टेचू नहीं लगाया हुआ, ठीक है। कल आपने मेरे साथ किया क्या था कि आपने मुझे जिंदा लाश की तरह जो बिठा दिया था अपने साथ। देखिए, मैंने अपनी दोस्ती का हक निभाया था। मैंने ये किया था कि आप कहीं हो ना हो, आप मेरे दिल में मौजूद हैं। आप बीमार हो जो भी, मैंने आपको एक अच्छा फील कराने के लिए फिर भी अपने साथ बिठा दिया था। आपने आज तक नहीं बिठाया। आप जब आते हैं आप अकेले ही करके निकल जाते हैं। वो तो मैं दूसरे तरीके से कर रहा होता ना, शो इसलिए नहीं कर पाता। लेकिन आपने जो है वो मुझे ऐसे बिठाया हुआ था कि मुझे लगा कि बस अब आपने जो है वो ऐसे ही बिठा के मुझे शो किया करेंगे। देखे ना, देखे, प्यार है मेरा आपके लिए। बिल्कुल प्यार तो है। आई लव यू। आई लव यू टू। सही है जी। अब बात का आगाज करते हैं जी खबरों को लेकर जो हमारे पास टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकलकर सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे जी शाहिद खान अफरीदी के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही थी, जो कि आपको कल ही पता चल गई होगी कि वो जो है बोर्ड के अंदर जो है उनको बड़ा ओहदा मिलने जा रहा है। वो क्या सीन है, क्या वाकई मिलने जा रहा है और किसकी निस्बत पे मिलने जा रहा है, क्या मिलना भी चाहिए या नहीं, कंप्लीट इसके ऊपर आपसे बात करेंगे। नंबर 2 पे आपसे बात करेंगे जी सरफराज इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और अब उन्होंने खुल के जवाब दिया है। क्या कहना है उनका, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोगों को अपडेट देंगे सलमान बट के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोगों को बताएंगे एक क्रिकेट ग्राउंड के हवाले से जो कि पाकिस्तान में तैयार हो रहा है और तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। बड़ा क्रिकेट ग्राउंड, सबसे बड़ा पाकिस्तान का क्रिकेट ग्राउंड है, उसका क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 6 पे बांग्लादेश के हवाले से खबर आ रही है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और इसके बाद एक और खबर है जेसन रॉय के ऊपर, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो उससे पहले अगर आप आए हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आज मेरी थोड़ी बहुत तबियत खराब है तो सब्सक्राइब जल्दी कर दें। आप सब्सक्राइब करेंगे, आप लोगों के लिए आए हुए हैं। इवन ये स्टेचू ही थे, अभी मैंने इनको ला के दोबारा ठीक किया। तो बात का आगाज करते हैं जी नंबर 1 खबर को लेकर। तो दाऊद जो खबर निकल कर सामने आ रही थी, मतलब कल जो डिस्कशन हुई है सारी, ये खबर आई है कि शाहिद खान अफरीदी के ऊपर हुकूमती लेवल पे अप्रोच की गई है और उनको कहा जा रहा है कि उनको जो है कोई आला ओहदेदार बनाया जाएगा पीसीबी के अंदर। और खबर ये भी है कि एमडी वसीम से जो है वो पीसीबी नाखुश है और उनकी जगह पे एक्सचेंज करना चाह रहे हैं इनको। क्या अली अगर बात करें, मुझे नहीं लग रहा कि एमडी जो वसीम खान है उनका अभी उन्हें कोई भी खतरा है। उसकी वजह यह है कि वो ओवरसीज है और इमरान खान उन्हें लेकर आए हैं पाकिस्तान। तो मुझे नहीं लग रहा कि उनके लिए कोई भी खतरे की घंटी कोई बजती है। नहीं, उन्होंने खुद कहा, एमडी वसीम ने एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ज्यादा तनकीद होती है। नहीं, वो तो मीडिया की वजह से वो परेशान है ना, वो मीडिया के ऊपर कह रहे हैं क्योंकि मीडिया के कुछ लोग उन पर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। लेकिन अली शाहिद आफरीदी का, क्योंकि हम खबरों में तो देख रहे हैं कि शाहिद आफरीदी के हवाले से चल रहा है कि उन्हें आला ओहदा जो पीसीबी में कोई मिल सकता है, कोई पीसीबी बोर्ड में मिल सकता है। मे बी अगर आप देखें तो जैसे खबरें यही है कि मिसबाहुल हक से चीफ सेलेक्टर का ओहदा छिन सकता है। तो हु नोस कि शायद आफरीदी को जो चीफ सेलेक्टर का ओहदा मिल जाए। लेकिन अली मैं तो सरप्राइज होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस बात में बहुत सरप्राइज होऊंगा कि अगर शाहिद खान आफरीदी पीसीबी में कोई ओहदा लेते हैं। क्योंकि अगर अभी आप शाहिद आफरीदी को देखें ना, तो अभी आप उनको अगर फॉलो करें, उन्हें देखें तो उनके बड़े इरादे हैं उनके। अभी ये नहीं है, वो खाली इसमें खुश नहीं होने वाले कि अगर आप पीसीबी में ले लें। जिस तरह वो एनजीओस के साथ काम कर रहे होते हैं, जिस तरह काम बढ़ा रहे हैं अपना, वो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में उनका ज्यादा मुझे इंटरेस्ट नजर आता है। अगर आप शायद ही बात करें शायद आफरीदी की, तो वो तो ये नहीं कहते कि मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आना चाहता हूं लेकिन मुझे कुछ बड़े लोग हैं जो मेरे जिससे मैं मशवरे लेता हूं, वो मुझे मना करते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे इस चीज में बड़ा तहफ्फुज रहेगा कि अगर वो एमडी वसीम खान को रिप्लेस करते हैं तो एक ये इंतहाई बुरा डिसीजन होने वाला है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आने वाली क्रिकेट के लिए। उसकी वजह यह है कि जो एमडी है इनका काम यह है, ये जो दौरे होते हैं पाकिस्तान की टीमें जो ट्रैवल करती हैं, आती हैं, ये सारी कन्वर्सेशन करते हैं, बड़े तेज बंदे हैं, ये मना लेते हैं हर बंदे को। नहीं, डिफरेंट काम है ना, वो डिफरेंट काम है। अब शायद आफरीदी जो है वो भी ये नहीं है, लेकिन कुछ टाइम अगर मिल जाए ना आफरीदी को, 2-3 साल, मतलब 5-10 साल मिल जाए, तो मैं भी शायद आफरीदी उसमें अच्छे हो जाए। क्योंकि शायद आफरीदी की भी अगर आप बात करें, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एमडी वसीम के जो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं वो बहुत ठीक बात करें। लेकिन अगर आप यूएसए की अगर आप बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहां पे एक दिन शायद आफरीदी के नाम से मनाया जाता है, एक यूएसए के एक स्टेट में। मैं शायद आफरीदी के फेम पे कोई बात नहीं कर रहा। लाला आई लव यू, लाला के ढेरों फैंस हैं। वैसे मैं ये बात करूं कि एमडी वसीम खान अगर आप देखें ना, रिसेंट उठा के पीएसएल पाकिस्तान के अंदर आ गया, बड़ी बड़ी टीमें पाकिस्तान के, श्रीलंका आई है, बांग्लादेश आई है, साउथ अफ्रीका से बात चल रही है, इंग्लैंड से बात चल रही है, वेस्ट इंडीज से बात चल रही है। मैं अभी विचार हूं कि पीसीबी अभी भी उस तरह से काम नहीं कर रहा जितनी सीरीज को मैनेज करवाना चाहिए या होनी चाहिए, उस तरह आपकी नहीं सीरीज आप खेल रहे। नहीं, अब ना उस तरह हो रहा है, आ गया ना। लेकिन एमडी वसीम ने काफी बेहतर कर दिया था। हमें भी एमडी से तो आने वाला प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आने वाला था, लेकिन फिर एंड टाइम में रिकॉर्ड कर दिया। मैं तो तब मैं मानूंगा ना वसीम खान एमडी को। वैसे मुझे ठीक ही लगते हैं वसीम खान एमडी, लेकिन मैं तब उससे ज्यादा खुश होऊंगा ना कि अभी आप इंग्लैंड गए थे, अभी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हामी भी भरा था पाकिस्तान में अक्टूबर में T20 खेलने के लिए।
तो ये इंग्लैंड को पाकिस्तान लाएं और 3 T20 खिलाएं। ये लाएंगे, मैं मेरा ज्यादा क्योंकि मेरे पास तो ये खबर अली जहां तक खबर आई है कि पीसीबी के आला अहदेदार कह रहे हैं जी कि हम जिम्बाब्वे को और पीएसएल के जो मैचेस बकिया रह गए उनको करा के हम खुश हैं। अभी शायद ना लाएं, अभी 2022 में तो उन्होंने भी कहा ना, तो 2022 में फिर आपकी सीरीज है वो, तो फिर आप आ जाएंगे 21 और 22 में भी है आप, वो फिर तो बहुत दूर आप जा रहे हैं ना। मैं चाह रहा हूँ अभी अक्टूबर में लाएं। देखिए अभी लोहा गर्म है, अभी आप इंग्लैंड का टूर करके आए हैं, उनका बहुत बड़ा थैंक यू सो मच आपको कह रहा है। वो आपके लिए फुल सीरीज है, टेस्ट भी है उसमें, ओडीआईस में, T20 में, वो तो प्रॉपर टूर है 2 महीने का, वो अलग चीज है। मैं बात कर रहा हूं कि अभी अक्टूबर में 3 T20 के लिए आप बुला लें। लेकिन बहरहाल अली शाहिद खान आफरीदी की बात करें तो खबर तो है कि उन्हें आला कोई ओहदा उन्हें मिल रहा है पीसीबी में, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होगी अली अगर मिलता है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि शाहिद खान आफरीदी इस टाइम पीसीबी के लिए काम करेंगे। अभी जो है वो गोल ग्लेडिएटर्स जो है कोयटा का, वहां पर वो जा रहे हैं श्रीलंका प्रीमियर लीग में, वहां पर वो शाहिद आफरीदी खेलेंगे। इसके बाद अगर आप बात करें पीएसएल के मैचेस भी खेल रहे हैं वो अभी, क्योंकि करंटली खेल रहे हैं वो ना वो, फिर अगर ओहदा मिल जाता है फिर तो उन्हें T20 नहीं खेल सकेंगे बाहर फॉरेन लीग्स, फिर तो उन्हें रहना पड़ेगा, और फिर उनके जो एनजीओस वगैरह के काम है उसमें भी डिस्टर्बेंस आएगी। क्योंकि एक देखें अली, जो सीधी सी बात है, एक कानून है, मैं इसलिए नहीं मान रहा कि एक हमारा कानून है, वैसे कोई इसे इंप्लीमेंट तो कोई नहीं करता, लेकिन एक कानून है कि अगर आप किसी भी सरकारी ओहदे में अगर आप हो तो आप अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं चला सकते। ये पाकिस्तान का कानून है, ये सब पे लागू होता है, लेकिन यहां पे कौन इंप्लीमेंट करता है? तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर शाहिद आफरीदी के, तो क्योंकि वो जिस तरह काफी सारा वो काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उस पर हर्डल आएगी, तो फिर मुझे नहीं लग रहा है कि शाहिद आफरीदी करेंगे काम। सही है। अच्छा, सेकंड खबर जो निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है, ना मैं गिरा ना मेरे मेयार गिरे, बल्कि मुझे गिराने में लोग बहुत सारा नीचे गिरे। तो बात मैं कर रहा हूं सरफराज अहमद की। ये कहा सरफराज अहमद ने और ट्वीट किया, रीट्वीट किया याया हुसैनी को, जो कि तनकीद कर रहे थे सरफराज अहमद के ऊपर कि इन्होंने पहले भी कैप्टनसी छोड़ी थी डोमेस्टिक के अंदर, फिर इन्होंने जो इंग्लैंड में है वो खेलने से इनकार कर दिया, और उसके बाद जो है अगर यही शुएब अहमद शहजाद या उमर अकमल ने ये काम किया होता तो पीसीबी जो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेता, तो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? और अली जब इन्होंने ये कहा है, सरफराज ने ये जवाब इस शेर में उन्होंने बात किया, तो हसन अली और शदाब जो है शैडी दोनों उनके सपोर्ट में निकल आए, और उन्होंने भी जो है वो उनके ट्वीट में रिप्लाई किया। शदाब कहते हैं, पहले हसन अली ने कहा जिसके दिल में कुरान हो और जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कौन गिरा सके। फिर उसके बाद जो है वो शदाब ने भी कहा इज्जत और कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, जिसका दिल साफ हो कौन गिरा सकता है। ये उन्होंने सरफराज को कहा। सरफराज असल में ये कह रहे थे कि सरफराज ने पहले भी, क्योंकि इससे पहले कहा था कि मैं इतना क्यों बुरा लगने लगा हूं, छुरा तो मैं नहीं हूं, ये उन्होंने जो है वो एक शेर उन्होंने लिखा था। क्योंकि बात ये नली के क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा हो रहा था सरफराज के ऊपर, और शायद आप कह सकते हैं कि विदाउट एनी रीजन क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये क्रिकेट है और ये बैड डेज हैं, ठीक है। बड़े से बड़ा दुनिया का क्रिकेटर उठा के देख लें, उसने अपनी जिंदगी में चाहे जितना मर्जी सुपरस्टार हो, उसने बैड डेज देखे हैं, लोगों के घर तक जला दी, क्रिकेटर्स के लोगों के घर तक जले हैं, बड़ी बड़ी चीजें आती हैं। यही चीज जब 2017 के अंदर जो है वो मैं सुन रहा था, सचिन तेंदुलकर बोल रहे थे, जब अगर आप उनकी बायोग्राफी जो उनकी मूवी है उसमें भी उन्होंने कहा था कि वो जो उनका इनिशियल 2000 का जो उनका एक टूर था उसमें जब फेल हुए थे, तो वो कह रहे थे कि उस टाइम रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो गई है, कि लोगों ने हमला कर दिया था घर में। इवन वो कह रहे थे कि मैं सोच रहा था कि शायद आप क्रिकेट आगे ना खेल सके, हम रिटायर्ड हो जाए, लेकिन फिर वो कहते हैं कि दोबारा मैं गेम में आया और फिर दोबारा हमने प्रैक्टिस की और हम फिर मैच जीते। बहुत मुश्किल काम हो जाता है अपने आप को उठाना, लेकिन वही क्रिकेट में और वही सुपरस्टार, वही लेजेंड होता है जो अपने आप को उठा ले। तो आप कह सकते हैं सरफराज के इस टाइम बुरे वक्त चल रहे हैं, और स्पेशली अगर आप बात करें ना, कुछ मीडिया वाले ऐसे पर्सन्स हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे ही आप कह सकते हैं दोस्त हैं, वो सरफराज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। काफी मीडिया के हैं, मतलब कि स्पेशली अगर आप बात करें, जो मैं बात करूं जियो वगैरह के काफी हैं, या और भी बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, काफी सारा जो है वो सरफराज को हमने देखा कि क्रिटिसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से आप डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। सैफू भाई, वी आर विद यू, आपने डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। गेम एक अलग चीज होती है, जातियात के ऊपर किसी की नहीं जाना चाहिए। 30-20 में जो लोग काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया, लोग कह रहे हैं जी कि वो क्यों नहीं खेल रहा था। देखें वो कोई इशू नहीं था, बात यह है कि सरफराज को नजर आ रहा था कि वो बहुत नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो उन रिजवान के साथ ही चले जाए, उनकी फॉर्म अच्छी लगी। गलत था, एक बात आपका डिसीजन गलत था। जब आपने पहले T20 के लिए आप सरफराज को ही लेके गए थे ना, आपने सरफराज को खिलाना चाहिए था T20 के लिए, आपने क्यों मौका नहीं दिया सरफराज को? आपकी गलती थी। फिर आप 30-20 में भी आप जब 1-1 सीरीज लेवल थी, तो वो आपने लास्ट मोमेंट में बोला कि हम उसको एम बिठा रहे हैं, ये हो ना कि इंजरी हो जाती, कोई मसला हो जाता रिजवान के साथ, तो फिर आप बोलते, फिर उसको भी लगता है कि हाँ जी अब मैंने ही खेलना है। नहीं दाऊद, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो है मिसबाहुल हक साहब हैं, ये बेसिकली बंदे का कॉन्फिडेंस ही गिराते हैं। अब ये अब हैदर अली, ये अब दुआएं दें, उसकी किस्मत है, उस बेचारे का नसीब, उसके स्किल है कि वो बेचारा खेल गया,
100 में से 90% लोग ऐसे फेल हो जाते हैं कि आप उनको आखिरी मैच में सिर्फ मौका दें। हैदर अली बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हैदर अली बेचारे ने जो कर दिया वो उसके लिए बहुत एप्रिसिएशन बनता है, वरना हैदर अली कहां रन बना सकते थे यार आखिरी T20 में। का साथ था। मैं तो हैदर अली से ये मिसबाह वगैरह से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जो आपकी जो जिम्बाब्वे के साथ आ रही है ओडीआई और T20 सीरीज, वहां पे हैदर अली को तमाम ओडीआईस मिलने चाहिए, तमाम T20 मिलेंगे भाई, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका बहाल हो। नहीं ना यार, ये फिर वही करेंगे ना कि भाई हमने मलिक और हफीज को नहीं बाहर बिठा सकते, वो सीनियर्स हैं, फुल वही टीम खिलाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आजम खान आपके तो जो अंदर से खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि जो जिम्बाब्वे की सीरीज है उसमें लड़ाई शुरू हुई है, मतलब तमाम लोग कह रहे हैं अंदर कर सोचते हैं, वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि तमाम कह रहे हैं कि हम खेलेंगे, बहुत मसला बना हुआ है। वो आपकी जो लड़ाई शड़ाइयां हो रही होती है वो चले ठीक है, लेकिन बरअली मैं तो ये चाहता हूं कि जो आपके पीएसएल में अगर आपके थोड़े बहुत भी जो परफॉर्मर थे ना, जैसे आजम खान को ले लें, उन्होंने थोड़ा सा जादू दिखाया है, आप उनको भी T20 में खिलाएं, उनको खिला दें T20। ये नहीं कि आप सारे सीनियर प्लेयर्स को रखें। ठीक है, बाबर को तो आपने खिलाना है कि उन्होंने अपनी नंबर 1 पोजीशन दोबारा हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद यही करते हैं, लेकिन बाकियों को भी आप खिलाएं, जो आपके नए लड़के हैं उनको खिलाएं, उनको जो है उनका झाका खोलें। जिम्बाब्वे ये सीरीज होती है या बांग्लादेश की अगर आप सीरीज लें जिससे आप कॉन्फिडेंस थोड़ा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बनिस्बत बाकी टीम्स के वीक है। आप खैर बांग्लादेश को तो मैं वीक नहीं कहता, वो तो बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन जिम्बाब्वे ही इस समय एक टीम रह गई है जिसकी आप बात करें, आप थोड़ा झाका खोल सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद जाओ तो खबर निकल कर सामने आ रही है वो सलमान बट के हवाले से आ रही है कि डोमेस्टिक का जो है वो आपको पता होगा कि टीमें जारी कर दी गई है, जिसमें बाबर आजम भी कैप्टन है और डिफरेंट सारे कैप्टन है, शर्जील भी खेल रहे हैं। उसकी अब एक सेकंड टीम भी बनाते हैं, ये फर्स्ट टीम है और सेकंड टीम, उसके अंदर उन्होंने कहा कि सलमान बट को हम डालेंगे, जिसमें सलमान बट साहब ने कहा कोई नहीं भाई, मुझे ना डालो, मुझे फर्स्ट में डालना, डालो नहीं तो जाओ। देखिए अफसोस होता है कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट ने इतना कुछ दिया है। अगर आप सलमान बट की बात करें, हमने आपको कप्तान भी बनाया था 2010 में, आपने तो हमें जो है हमारी पूरी टीम को बेच दिया, हमें शर्मिंदगी हुई वहां पर, और हमारे जो मेन एक्सट्रीम हमारे बॉलर थे उनको भी आप साथ ले डूबे, आमिर और आसिफ को। अब बात आ गई कि अब आप कहते हैं कि यार अब वो टाइम आ गया कि शायद मैं पे बैक का टाइम आ गया कि मैं कुछ जाते जाते ही जो है रिटायरमेंट के करीब कुछ कर जाऊं। बात ये हुई कि जो सेंट्रल पंजाब की फर्स्ट प्लेइंग 11 थी, वहां पे सलमान बट को नहीं रखा, क्योंकि इन्होंने कहा कि वहां पे कुछ हमारे अंडर 19 के तगड़े लड़के हैं, उनको चांस दिया गया। तो इन्होंने कहा सलमान बट को, जो सेंट्रल पंजाब की सेकंड प्लेइंग 11 टीम है, आपको याद है जिशान अशरफ जो हमारे मुल्तान के विकेट कीपर हैं, वो भी सेकंड प्लेइंग 11 से निकल कर आए हैं। जो लास्ट T20 का हुआ था वो फर्स्ट में नहीं थे, वो भी सेकंड में थे, लेकिन वहां के वो उन्होंने आग लगा दी थी उस वाले सेकंड प्लेइंग 11 में भी जो मैचेस हो रहे थे। तो इन्हें कहा गया कि हम आपको सेकंड प्लेइंग 11 जो होगी उसका आपको कप्तान बना देंगे। कप्तान बना दिया था, बल्कि अनाउंस भी कर दिया था कि सलमान बट हमारे सेकंड प्लेइंग 11 के कप्तान होंगे, ताकि इनके अंदर नए लड़के होंगे, ये उनको ग्रूम कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई जाहिर है जो सेकंड प्लेइंग 11 है उसमें फीस भी कम है, थोड़े मैचेस के थोड़े पैसे शैसे कम शम मिलते हैं, सब चीजें थोड़ी सी कम होती हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं खेलते ही नहीं, जाओ, मैं अपना नाम भी वापस ले लिया, अपने आप को विदड्रॉ करवा लिया। तो मैं तो यही कहूंगा अली कि ये बेशर्मी की टोटली इंतहा है, बेशर्मी की इंतहा है कि आप थोड़ा सा अगर नए लड़कों के साथ काम कर लेंगे, कप्तान आपको बनाया जा रहा है, तो आप पाकिस्तान टीम का ही भला हुआ। लेकिन नहीं भाई नहीं, टोटल आप कह सकते हैं कि मुझे टोटली अफसोस हुआ। और आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं ऐसे बंदे से जिसने हमें उस टाइम भी हमारी इज्जत को, हमारी को जिस तरह कुर्बान किया था, और अभी भी जो है मतलब जरा भी जिसे आप कहते हैं ना चेंजेस और शर्मिंदगी, वो इस बंदे के अंदर है ही नहीं, सलमान बट के अंदर। बहरहाल उन्होंने साफ जो अपना नाम विड्रॉ कर लिया कि मैं सेकंड प्लेइंग 11 में नहीं खेलूंगा, कप्तानी भी नहीं करूंगा, चला रहे अपना यूट्यूब चैनल, वही चलाते रहे, खुश रहें। सही है जी। अच्छा, इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्राउंड बनने जा रहा है बहरिया कराची में, राफी क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी इस वक्त तस्वीर जो है वो अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चल रही है जी। तो देखें बिल्कुल अली, अगर राफी स्टेडियम की बात की जाए, मलिक रियाज साहब ने ये बनाया है कराची के बहरिया टाउन में। और वैसे कराची का जो बहरिया टाउन है, आहा क्या लश बना हुआ है, वहां पे थोड़ा दुबई की तरह वो डांसिंग वाटर भी जो है वो सिस्टम है। बहरहाल अली 50,000 क्राउड की कैपेसिटी होगी और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये स्टेडियम है। और यहाँ पर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे। और इवन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट के ईयर के जो मैचेस होंगे पीएसएल के, इस साल तो नहीं, मे बी उससे नेक्स्ट ईयर आपको पीएसएल के मैचेस भी कराची के जो है वो होते हुए दिखाई देंगे वहां पे, और बाकी फॉरेन टीम्स भी खेलेंगी। लेकिन ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है, 5 स्टार होटल जो है वो अंदर बनाया जाएगा इसके अंदर, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राउड कैपेसिटी के लिहाज से भी होगा, क्योंकि 50,000 लोग बैठ सकते हैं। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आ रही है जी बांग्लादेश की टीम के हवाले से, कि बांग्लादेश की टीम भी जो है वो एक टीम जो अभी तक ग्राउंडों में नहीं आई थी, अब प्रॉपर्ली ग्राउंडों में उतर आए हैं, क्योंकि उनका जो मैच है पाकिस्तान के साथ में भी वो प्लान भी हो रहा है, पाकिस्तान के साथ ही, हाँ पाकिस्तान के शेड्यूल के साथ प्लान हो रहा है, तो इसलिए अब वो ग्राउंड में उतरा है, प्रॉपर उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू बिल्कुल, क्योंकि जो तस्वीर चल रही है तो आप देख रहे हो, नहीं चल रही। नाजिम उल हसन की अगर आप वाली बात करें, नाजिम उल हसन जो चेयरमैन है बीसीबी के, वो ऑलरेडी बीसीबी को कह चुके हैं कि हाँ हमें स्केड्यूल दें, जो आपका एक टेस्ट रह गया और एक ओडीआई रह गया,
फिर आगे इन्होंने आयरलैंड के साथ भी खेलना है, न्यूजीलैंड भी के साथ भी खेलना है, श्रीलंका के साथ भी खेलना है। तो उन्होंने अपनी सारी जो है प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर दिया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है बांग्लादेश अपना आगाज है पाकिस्तान के साथ टेस्ट और ओडीआई के साथ ही करेगा। तो बांग्लादेश ने अपनी कमांड संभाल लिया है। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है और फाइनल खबर जो है वो है जी जेसन रॉय के हवाले से, वो मुकम्मल फिट हो चुके हैं और ओडीआई में होने जा रही है उनकी वापसी। क्या कहेंगे आप? क्योंकि अगर बात की जाए जेसन रॉय की, तो इससे पहले टी20 में भी उन्हें रखा गया था, लेकिन वो फिटनेस के मसाइल थे, इंजरी हुई थी। लेकिन अब गुड न्यूज है कि रिकवरी कर लिया और वो ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। तो वीडियो कीजिए लाइक, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सेकंड चैनल यूनिक फैक्ट्स भी करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ताऊ को फॉलो करें इंस्टाग्राम। बिल्कुल, आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। मुझे भी फॉलो करें, मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से मौजूद हूं। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।